हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल क्लास 12th का चैप्टर 1 है। डीके गोल बुक से क्वेश्चन नंबर 8 लिया है मैंने। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका है 2:3 है। कैपिटल्स हैं 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए की है 4 लाख और बी की कितनी है 8 लाख। 1 अप्रैल यानी कि ये हमारी बिगनिंग ऑफ द ईयर होती है, फाइनेंशियल ईयर। ईच पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी को कमीशन है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जो कमीशन होता है वो नेट प्रॉफिट पे होता है। इसके दो केसेस होते हैं, या तो आफ्टर या बिफोर। ठीक है, इसमें बी को जो कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट में से पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेना है, उसको डिडक्ट कर देना है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बट कोई और कमीशन चार्ज करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कमीशन जो होता है वो दो में होता है, लाइक बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो यहाँ पर बिफोर चार्जिंग यानी कि उसका अपना कमीशन चार्ज करने से पहले वाला। ठीक है, और ए को जो कमीशन मिलेगा वो 8% नेट प्रॉफिट का मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट करना है और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन यानी कि ए का अपना कमीशन भी और बी का कमीशन भी। ठीक है, क्योंकि दो पार्टनर्स ही हैं इसमें, ए और बी, तो ऑल कमीशन यानी कि ए और बी दोनों के कमीशन चार्ज करने के बाद ए का कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसका अपना कमीशन भी चार्ज होगा और बी का तो करना ही करना है। ठीक है, प्रॉफिट जो दे रखा है 31 मार्च का वो 6 लाख है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं हुई, मोस्टली होती भी नहीं है, अगर की भी होती है तो हमें उसको वापस ऐड करना पड़ता है। हमें सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपके सामने ही क्वेश्चन करूँगी, जैसे मैं हमेशा क्वेश्चन आपके सामने ही करती हूँ। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट। ठीक है, जो हमें 6 लाख रुपीज़ गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पर हम लिख लेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट P&L अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, जो 6 लाख है। तो पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि उसने बोला है, पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें गिवन है 10%। तो ए की जो कैपिटल है दैट इज़ 4 लाख, इसका 10% निकालेंगे दैट वुड बी 40,000। ठीक है, बी का है 8 लाख कैपिटल, इसका 10% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80,000। ठीक है, तो अब हमें जैसे बोला हुआ है कि बी का जो कमीशन है, अब बीस कमीशन की जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें बोला है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हम देखेंगे प्रॉफिट में से, जैसे बोल रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 1,20,000 दोनों का मिला के। तो इस 1,20,000 को पहले हम 6 लाख में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम 6 लाख में से माइनस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 4,80,000, यानी कि ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दिया। अब इसके ऊपर हमें बी को कमीशन देना है, यानी कि जो हमें बी को कमीशन देना है वो इस प्रॉफिट पर देना है। ठीक है, और बिफोर चार्जिंग है तो जैसे कि आपको पता है बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, सिर्फ 10% निकाल लेते हैं, 10/100, क्योंकि 10% गिवन है तो 10/100 निकालेंगे 48,000। ये तो आ जाएगा बी का कमीशन। ठीक है, 20 कमीशन। अब हमें ए का कमीशन निकालना है। इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एज कमीशन जो उसने बोला है क्वेश्चन में, दैट इज़ आस्क की आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट करना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन,
तो ऑल कमीशन कौन से हैं, एक उसका, ए का अपना और बी का, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो हमारा 4,80,000 है, तो हमने यही वाला प्रॉफिट लेना है, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट 6 लाख है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद 4,80,000 है। तो ए का कमीशन कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट तो हम 4,80,000 लेंगे, इसमें से पहले हम बी का कमीशन लेस कर देंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो पहले हम बी का कर लेंगे, क्योंकि बी का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारा आ जाएगा अब 4,30,000 आफ्टर चार्जिंग बीस कमीशन। अब इस बी के कमीशन के चार्ज करने के बाद ए का कमीशन निकालेंगे, लेकिन ए ने भी क्या बोला है, उसका अपना कमीशन भी चार्जिंग है, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था बिफोर चार्जिंग में जितना भी परसेंटेज होता है 10/100 लेते हैं। आफ्टर चार्जिंग में जैसे इसका कमीशन हमें 8% गिवन है, तो हम 8/108 लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन के बाद हमारा काट पीट के 32,000 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा किसका है, ए का, एज कमीशन, राइट। तो अब इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ए का भी है और बी का भी है, 40,000, 80,000 दोनों का, 1,20,000। टू एज कमीशन जो हमने कैलकुलेट किया 32,000, टू बीस कमीशन जो हमने कैलकुलेट किया 48,000, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन ही बोला था, कोई सैलरी भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है। तो इसको अब हम ऐसे ही अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो उनको कमीशन या जो भी उनकी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद वाला प्रॉफिट होता है, ठीक है। 6 लाख में से ये वाला अमाउंट अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 लाख। इस 4 लाख को हमें जो बांटना है वो उनके 2:3 गिवन था, 2:3 गिवन था। तो इस 4 लाख को हम 2:3 में बांटेंगे। वो कैसे बांटेंगे, 4 लाख का प्रॉफिट है जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ए का शेयर आ जाएगा, जैसे कि 2:3 है ए और बी का, तो 2 अपॉन इन दोनों का +5, तो 80,000 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1,60,000 तो आ जाएगा ए का, और बी का 4 लाख में से 3/5, तो ये भी हमारा आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, 2 एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में। ये हमने क्या किया है, इस 4 लाख को जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको बांटा है, 1,60,000 ए को मिलेगा, 2,40,000 बी को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।